अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। छठा सबक तौहीद पर इस्तिक़ामत और शिर्क से बेज़ारी, यानी एक अल्लाह तबारक व ताला को मानना और इस अक़ीदे पर जमे रहना। इस्तिक़ामत यानी डामाडोल नहीं, वक्त पड़ा तो उधर चले गए, वक्त आया तो इधर चले आए। कैसे भी हालात ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन एक अल्लाह तबारक व ताला को इंसान न छोड़े, ये है तौहीद। तो तौहीद पर इस्तिक़ामत, शिर्क से बेज़ारी, अपने आप को अलग थलग कर देना, अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को जॉइंट करने से। समझाया था ज़ात में तो मुसलमान किसी को शिर्क नहीं करता, हर एक मानता है अल्लाह तबारक व ताला एक है। जहाँ गड़बड़ी आती है, अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़ात के साथ लोगों को इंसान जॉइंट करता जाता है। फुला बंदा होगा तो काम होगा, फुला डॉक्टर से शिफा मिली, फुला दरगाह पर गया तो औलाद हुई। जितनी सिफ़ात थी, इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला के साथ इंसान किसी न किसी को जॉइंट करता जाता। ये है शिर्क। अब मालूम है हमारे सबक में सबसे पहले कुरान की आयत होती है। इसी मुनासिबत पर कुल या अय्युहल काफ़िरून की सूरत है आज के सबक में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तर्जमा सुन ले इसका। कह दीजिए ए काफिरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। कुल या अय्युहल काफिरून, नबी जी कह दीजिए ए काफिरो। मालूम चला जो लोग कहते हैं कि काफिर को काफिर नहीं कह सकते, अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कह दीजिए ए काफिरो। लिहाजा जो अल्लाह तबारक व ताला को नहीं मानता, बिला किसी शक व शुबा के उसको काफिर कह सकते हैं। काफिर किसी मुसलमान को नहीं कह सकते जब तक आपके पास कोई ठोस दलील न हो। अगर किसी मुसलमान को आपने काफिर कहा, हदीस शरीफ में है कि कुफ्र का लफ्ज़ आपकी तरफ वापस लौटेगा अगर आपके पास कोई दलील नहीं है इसके कुफ्र पर साबित करने की। समझ में आई बात? तो मुसलमान को तो काफिर नहीं कह सकते, अलबत्ता जो खुलेआम अल्लाह तबारक व ताला का इनकार करता है, बिला किसी शक व शुबा के काफिर कह सकते हैं। ये है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून,
मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। असल में क्या हुआ, इस्लाम जब फैलता ही गया तो कुफ़ारे मुशरिकीन ने मीटिंग की कि कोई ऐसा हीला और बहाना हम तलाश करें जिससे मोहम्मद हमारे बूतों को बुरा भला न कहें। कुछ तो हमें उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लिहाजा वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि हम आपके माबूद को बुरा भला नहीं कहेंगे और आप लोग हमारे माबूद को बुरा भला मत कहो। 1 साल हम आपकी इबादत करेंगे, आपके माबूद की, और आप लोग हमारे माबूद की 1 साल इबादत कर लो। अब ये उनकी प्लानिंग थी पूरी, अबू जहल की ने। ये लोग ये सोच रहे थे कि अगर इस एग्रीमेंट पर ये लोग राज़ी हो गए तो सबसे पहले हम वो साल इख्तियार करेंगे, उस साल पर हमारी सिग्नेचर होगी कि मुसलमान हमारे माबूदों की 1 साल इबादत करें। उसके बाद जब हमारी बारी आएगी तो हम कह देंगे कि जिसको आप बुरा भला कहते थे, जिसको आप नहीं मानते थे, उसकी तो आपने इबादत की 1 साल, अब क्यों फिर बुरा भला कहते हो। ये पूरी प्लानिंग थी। उनके आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा राज बतला दिया। इस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई। वो लोग आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि माजरा पहले से पता चल गया कि वो लोग क्या क्या आकर कहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ ऐलान कर दिया, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम इबादत करते हो। अब मजमून एक जैसा लग रहा है कि ऊपर कहा ला आबुदु मा ताबुदु, कि मैं उसकी इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम इबादत नहीं करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। एक ही है दोनों, लग रहा है कि एक है। असल में जिस वक्त आए वो काफिर लोग, उस वक्त प्रेजेंट के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी भी मैं आपके बुतों की इबादत करने वाला नहीं हूँ, और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी आप कभी मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपके माबूदों की इबादत करूँ। इसलिए ये आया लफ्ज़। समझ में आई बात? साफ साफ ऐलान कर दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तो इस सूरत में 2 अहम सबक हमें मिले कि तौहीद पर जमना, कोई काफिर
किसी भी शक्ल में हमारे पास आए, कैसी भी लालच दे, किसी भी तरह सुलह सफाई की कोशिश करें, लेकिन हम बात उस वक्त मानेंगे उसकी कि दीगर कुछ बातें होगी मामलात के हिसाब से तो उसकी मानेंगे, लेकिन जहाँ एक अल्लाह पर बात आएगी आप किसी काफिर की बात नहीं मानेंगे। आज हो रहा है ना दुनिया में, भाईचारगी कायम करने के लिए मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान मंदिरों में जाकर आरती करने लगते हैं मुसलमान। दलील क्या देते हैं? भाई यह हमने इसलिए किया ताकि मोहब्बत बढ़े। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रहमदिल है कोई? कितना साफ साफ अल्लाह के रसूल ने कह दिया, ए काफिरो जिसकी तुम इबादत करते हो मैं करूँगा नहीं, अभी भी नहीं और मुस्तकबिल में भी नहीं। तो इस सूरत से ये सबक मिल रहा है कि किसी भी बहुत कुछ प्रोपेगंडे किए जा रहा है कि भाई भाईचारगी कायम हो जाएगी, हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। ये कर लो, क्या होता है? जहाँ तौहीद पर बात आएगी अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाए। पहला सबक इस सूरत से ये मिल रहा। दूसरा सबक, हर हाल में ऐसे मौके पर खुले आम ऐलान करेंगे शिर्क से बेजारी का, हम इससे अलग हैं। दूसरे सारे मामलात एक तरफ, जहाँ इबादत की बात आएगी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात मुक़द्दम रहेगी। इस सूरत के अंदर ये दो अहम सबक थे। दूसरे नंबर पर हदीस मुबारका, दाढ़ी बढ़ाना और मूछें कटवाना। अन इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खालिफुल मुशरिकीन वफ़िर्रुल लिहा वक़्फ़ुश शवारिब वकान इब्न उमर इज़ा हज्ज अव इअतमर क़बज़ अला लिह्यतिही फमा फ़ज़ल अख़ज़हु। सहीहुल बुखारी किताबुल लिबास बाबू तक़लीमुल अज़फ़ाल। तर्जमा सुन लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन की मुखालिफत करो, दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूछें कटाओ। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब हज या उम्रा करते तो एक मुट्ठी से ज़ायद दाढ़ी को काट लेते थे। ये इब्न उमर का अमल बयान किया। वकान इब्न उमर से पहले जितने भी जुमले हैं, खालिफुल मुशरिकीन वाफ़ुल लुहा वक़्फ़ुश शवारिब, ये जो हदीस है यहाँ तक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुशरिकीन की मुखालफत करो। क्यों? वो लोग दाढ़ी नहीं रखते। काफिर हजरात दाढ़ी नहीं रखते थे, उसको शिर्क करने वाले दाढ़ी नहीं रखते थे। तो खालिफुल मुशरिकीन यानी उनकी मुखालिफत करो, आप दाढ़ी रखो। इसी तरह मूछें बड़ी बड़ी रखते थे, उनकी मुखालफत क्या है? हमारी मूछें बिल्कुल बारीक। इसके बाद इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल बयान किया कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी दाढ़ी
एक मुट्ठी से ज़ायद बढ़ती तो उसको काट डालते थे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों जानिब एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना वाजिब है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद, इमाम मालिक, चारों चार के नज़दीक एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना हराम है। दाढ़ी की अहमियत पर सिर्फ यही बात काफ़ी है कि सारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी थी। इसी तरह तमाम सहाबा, तमाम ताबीईन, इस बिना पर इसको वाजिब का कौल मिला। बाकायदा एक इजमा हो चुका, दाढ़ी रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी। हदीस शरीफ में जो 10 बातें आई है कि ये फितरत में से हैं, यानी कुदरती तौर पर है, उसके अंदर एक दाढ़ी का भी लफ्ज़ है। जहाँ बगलों के बाल का काटना, ज़ेरे नाफ काटना, नाक को साफ़ करना, ये सारी फितरत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारी चीज़ें अता की गई थी। उसके अंदर एक दाढ़ी भी है। दाढ़ी इस्लाम का शिआर है, निशानी है, अंबियाए किराम की सुन्नत। जब तमाम अंबिया ने दाढ़ी रखी, इस बिना पर यह हुज्जत कायम की उलमा ने कि दाढ़ी का न रखने वाला फासिक है, और सगीरा गुनाह नहीं, छोटा नहीं, कबीरा गुनाह। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखना कबीरा गुनाह। आप ज़रा सोचिए, दाढ़ी के न रखने में कितने बड़े बड़े नुकसान हैं। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। आप नबी को अपना नबी मान रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुझे नबी के तरीके पसंद नहीं। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी एक एक अदा इंसान अपने ज़ात में लाने की कोशिश करता। ज़रा सोचिए, अगर दाढ़ी खूबसूरती की अलामत न होती, अल्लाह तबारक व ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना अता फरमाते। तो सबसे पहला नुकसान दाढ़ी न रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत। सब ने रखी, आप नहीं रख रहे। अगरचे अपनी ज़ुबान से आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अपने किरदार से कह रहे हैं कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं, तभी तो नहीं रखते। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान दाढ़ी न रखने का कि ये ऐलान या गुनाह कर रहे हैं आप। खुल्लम खुल्ला गुनाह है ना। एक तो वो गुनाह लोगों से छुप कर किया जाए, इसके अंदर इतनी शिद्दत नहीं है, लेकिन एक ऐसा गुनाह आप सरेआम करें, अल्लाह तबारक व ताला भी उसको माफ़ नहीं करता।
इस्लाम का जो शिआर है दाढ़ी, निशानी, गोया कि आप बिल्कुल खुलेआम इस इस्लाम की निशानी को आप मिटा रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा गुनाह। साथ साथ में फिर आप इस गुनाह की तशहीर भी कर रहे हैं, फैला भी रहे हैं। जब सेव होगा चेहरा, आप सरेआम फिरेंगे, घूमेंगे, गोया कि आप इस्लाम की एक निशानी को तो ख़त्म कर ही रहे हैं सबके सामने, लेकिन फिर उसको मशहूर भी कर रहे हैं। दाढ़ी न रखने पर कितने संगीन जराइम जमा होते जा रहे हैं। अभी सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, तमाम अंबिया की मुखालफत, सरेआम गुनाह, और फिर इस गुनाह को खुलेआम लेकर घूमना। उसके बाद औरतों से मुशाबहत, औरतों की दाढ़ी नहीं आती, आप सेविंग कर रहे हैं, गोया के औरतों के साथ आपकी मुशाबहत हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द पर लानत फरमाई है जो औरतों के तौर तरीके इख्तियार करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मुखालफत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ में भी शामिल हुए। लानत का मफ़हूम अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर होना। जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, उम्मीद नहीं है कि वो जन्नत में जाए। बारहा इंसान अल्लाह ताला का रहम फजल मांग रहा है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लानत कर रहे हैं। औरतों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्द पर, गोया के दाढ़ी न रखना औरतों के साथ मुशाबहत, काफिरों के साथ मुशाबहत, मुशरिकीन के साथ मुशाबहत, इससे भी बड़ा कोई संगीन जुर्म है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत, जिस कौम के तरीके इख्तियार किए, क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ उसका हश्र होगा, उन्हीं लोगों के साथ उसको उठाया जाएगा। अब आप गैरों को देख रहे हैं, उल्टी सीधी फैशनों को देखकर, दाढ़ी की फैशनों को देखकर इस तौर पर आप अपनी दाढ़ी रख रहे हैं, गोया कि इस्लाम से बेवफाई कर रहे हैं। और गैरों के तरीके हमें अच्छे लग रहे हैं। अगर यही मामला है तो अगरचे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन क़यामत के दिन न जाने किन लोगों के साथ आपको उठाया जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो कितना संगीन जुर्म हो जाता है। उसके बाद आगे चलिए, हिजड़ों के साथ मुशाबहत, मुखन्नस, न मर्द न औरत। तो हिजड़ों के साथ मुशाबहत, दाढ़ी न रखने वाले, कितना संगीन जुर्म। और ये सारी लानतें सिर्फ सेविंग वालों पर नहीं है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखने वालों पर भी है। इसलिए जो हजरात फैशन की दाढ़ियाँ रख रहे हैं, कहते हैं ना कि न रखने से ये इतने बाल तो हम सही, डबल गुनाह के मुर्तकिब। क्योंकि आपके दिल में कुछ है, ज़ुबान पर कुछ बोल रहे हैं।
ये छोटी दाढ़ी क्यों रखी है वो अल्लाह ताला जानता है, आपके दिल में क्या है। लेकिन जब कोई पूछता है तो ज़ुबान आपकी कुछ और होती है, मुनाफिकाना लहजा होता है, दिल में कुछ ज़ुबान पर कुछ। इसी तरह दाढ़ी को न रखने वाला या एक मुट्ठी से कम रखने वाला, ये ऐसा शख्स है मुसलसल गुनाह में मुलव्वस होता है। ये इतना संगीन गुनाह है कि 24 घंटे फरिश्ते गुनाह लिखते रहते हैं। हजरत थानवी ने यहाँ तक लिख दिया कि हत्ता के नमाज में वो मशगूल है। नमाज जैसी अहम इबादत में अगरचे वो अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा है, लेकिन फरिश्ते दाढ़ी न रखने की बिना पर या एक मुट्ठी से कम दाढ़ी कतरवाने की बिना पर नमाज की हालत में भी उसके गुनाह लिखे जा रहे हैं। हद हो गई। इसलिए दाढ़ी न रखने वाले को या दाढ़ी कटवाने वाले को फुकाहा ने फासिक कहा है। कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला बगैर तौबा के माफ़ नहीं होगा ये गुनाह। और फासिक, अगर किसी की दाढ़ी छोटी है, कतरवाता है या दाढ़ी सेविंग करता है, अगर वो चांद को देख ले रमज़ानुल मुबारक के और चांद कमेटी में गवाही देने जाए, उसकी गवाही का कोई एतबार नहीं होगा। इसको कहते हैं फासिक। वो कसम खाए, उसकी कसम का कोई एतबार नहीं होगा। ये है फासिक। कि इस्लाम की इतनी अजीम निशानी, इसको आप सरेआम खलास कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। क्या भरोसा आपके इस रमज़ान के चांद की गवाही देने। लोगों के रमज़ान आप ख़राब करोगे। इतना संगीन जुल्म और जुर्म और गुनाह है ये दाढ़ी का ना रखना। इसलिए ये दुनिया चंद साल है और जवानी सिर्फ और सिर्फ 15 के बाद बुलूग इंसान बालिग होता है। बहुत जवानी साथ देती है आजकल के खाने पीने के हिसाब से 33 साल। तो इस जवानी के शौक़ में, जवानी की उमंगों में, वलवलों में, ख्वाहिशात को पूरा करने में ऐसा मत करो कि दाढ़ी को भी जवानी के नशे में मिटा डालो। क्या मालूम कब मौत आ जाती है। इसीलिए एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि मुझे मेरी मग़फ़िरत पर पूरी उम्मीद है, सिर्फ एक सुन्नत की बिना पर। कि अगरचे मेरे गुनाह निकल आए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला कह देगा कि मेरे हबीब की एक सुन्नत तो उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखी ना। जिस तौर पर 24 घंटे का गुनाह, बिल्कुल इसी तरह दाढ़ी रखने पर 24 घंटे सवाब, क्योंकि ये सुन्नत अदा हो रही है अंबियाए किराम की। इसलिए वो अल्लाह वाले फरमाते थे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला कहेगा मेरे हबीब की इसने एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाजिम रखा।
कब्र के अंदर कीड़े भी शर्माएंगे इस हिस्से को खाने से। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लेकर ये कब्र में आया। और न दाढ़ी नहीं होगी, पूरा नौच कर रख दें। इसलिए अपने गालों को जन्नत का बाग बनाओ, न कि हिजरों का, न कि औरतों का। तो कब्र भी महफूज रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। इसलिए अपने आप को इस संगीन जुर्म से बचाओ। अभी तक जो किया, अल्लाह तबारक व ताला से 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर सच्चे पक्के दिल से तौबा करे कि अब के बाद मैं अपनी दाढ़ी को कैंची नहीं लगाऊंगा। एक मुट्ठी से बढ़ जाए दाढ़ी, आप सेट कर सकते हो। चारों तरफ से एक मुट्ठी का होना बिल्कुल लाजिम और ज़रूरी। वरना ये 9-10 मैंने कितने संगीन जुर्म आपको सुनाए दाढ़ी न रखने पर। जिन लोगों की दाढ़ी नहीं होती, गले का कैंसर अक्सर उन्हीं लोगों को होता है। जाओ दाढ़ी पर साइंस से रिसर्च देख लो। कि मुसलमानों की तादाद गले के कैंसर में कितनी कम है और क्यों है, सर्च कर लो। सब कुछ नहीं बताने का होता। तो ये सब तो सिर्फ तिब्बी फ़वाइद है। असल तो हमारा मकसद अल्लाह के हबीब राज़ी हो जाए। ये सब बोनस में है, ये सब तो मिलने ही वाला है। इसी तरह साइंस में दाढ़ी पर देख लो, सेक्स लेवल पर क्या असर पड़ता है जिन लोगों की दाढ़ी नहीं होती। देख लेना सब, फिर कहना मुझे। हो गया टाइम। तो रखेंगे दाढ़ी, हाँ पूरी कोशिश करें, हर हाल में हम दाढ़ी रखेंगे। इसी बिना पर फुक़हा ने साफ लिखा है कि वो नाई, वो हजाम जो दाढ़ी काटता है, लोगों की दाढ़ी मूंढता है, उसकी कमाई हराम है। जिस तरह शराब का बेचना हराम, सूद का खाना हराम, बिल्कुल इसी तरह उसकी कमाई भी हराम। इसीलिए ऐसे शख्स से चंदा लेना भी मना है। देख लीजिए, किताबें उठा लो फुक़हा की। अक्सर शादी ब्याह के मौके पर यह बारी आती है और यहाँ इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान में आप कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह शादी के बाद अल्लाह तबारक व ताला बड़ी लुत्फ़, बड़ी आराम वाली ज़िंदगी अता करेगा। और जिस लड़की ने आपको दाढ़ी के बिना पर ठुकराया है, आप नोट कर लेना उसका क्या हाल होता है। बहुत सारे ऐसे वाक़ियात। हमारे मौलाना से जब निकाह पढ़ाने की बारी आई थी, लड़की वालों ने यही शर्त रख दी थी, हम उसी वक्त शादी करेंगे जब ये लड़का अपनी दाढ़ी को बिल्कुल सेव कर डालेगा। हमारे उस्ताद ने साफ इस शर्त को मान लिया, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है,
क्या शर्त है आपकी कि आप भी अपनी लड़की के बाल पूरे मुंडा डालेंगे। देखिए अल्लाह के कैसा हाजिर जवाबी, कैसी मदद करता है ऐसे मौके पर। ये सही वाक़या है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, शिर्क का बयान। आगे तीसरा टॉपिक है अक़ीदे पर जो बात होती है। हर सबक में 5 चीज़ें होती है, कुरान की आयत, एक हदीस, एक अक़ीदा, एक दुआ और मसले मसाइल। शिर्क का बयान। शिर्क तो ये है कि किसी को अल्लाह के बराबर समझे और उसके मुकाबिल जाने। लेकिन शिर्क बस इसी पर मौक़ूफ़ नहीं, बल्कि शिर्क ये भी है कि जो चीज़ें अल्लाह ने अपनी ज़ात व सिफ़ात के लिए मख़सूस फरमाई और बंदों के लिए बंदगी की अलामतें करार दी, उन्हें गैरों के लिए बजा लाया जाए। हम शिर्क सिर्फ किसको समझते हैं कि मूर्ति के सामने सजदा कर लेना, आरती उतारना, हम सिर्फ शिर्क इसी को समझते हैं। हालांकि शिर्क की 10 किस्में हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में, सिफ़ात में, इबादत में और हर एक की फिर तफसील है। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना। मिसाल के तौर पर ईसाइयों ने क्या कहा? अल्लाह 3 है। इन्नल्लाह सालिसु सलासा। मरियम ईसा इब्ने मरियम, जिसको मसीह बोलते हैं, और अल्लाह, इन तीनों को मिलाकर एक अल्लाह बनते हैं ईसाइयों के नज़दीक। तो इन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात जो वाहिद थी, कुल हुवल्लाहु अहद, उसके साथ ज़ात में अल्लाह तबारक व ताला के जॉइंट किया। किसको? हज़रत मरियम को और उनके बेटे हज़रत ईसा को। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। इसी तरह काफिरों ने न जाने कितने लाख देवताओं को मिलाया अल्लाह से। हर एक का माबूद अलग, इज़्ज़त का, ज़िल्लत का, औलाद का, औलाद में लड़कियों का, लड़कों का। और ये चीज़ मुसलमानों में अब आ रही है। लड़की चाहिए फ़लानी दरगाह पर जाओ, लड़का चाहिए फ़लानी दरगाह पर जाओ। ये है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात में शिर्क। किसी भी बंदे के लिए उन गैब की बातों का इल्म अल्लाह ताला की अता से मानना, जिनके बारे में कुरान और हदीस में तसरीह है, यानी साफ साफ वजाहत के साथ अल्लाह ताला के सिवा उनको कोई नहीं जानता। मसलन ये इल्म के क़यामत कब आएगी वगैरह। आलिमुल गैब, क़यामत तक क्या क्या होने वाला है, हर एक चीज़ की खबर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को है। अंबियाए किराम को जो इल्म दिया गया, बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी को जो बतलाया गया, हमारे नबी ने इतना ही बतलाया है जितना अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बतलाया। इसको इसलिए उनको कहते हैं कि अताई, यानी दिया गया इल्म गैब। गैब की वो बातें जो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अता की, बराह रास्त अपनी ज़ात से नबी ने नहीं कहा कि क़यामत से पहले ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसलिए आलिमुल गैब यानी गैब की तमाम बातों पर पकड़
और नज़र रखने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। हमारे बिदती भाई नबी को भी आलिमुल गैब मानते हैं। दुरूद शरीफ जो खड़े होकर पढ़ते हैं, नबी आएंगे, नबी हाजिर होते हैं, मिलाद मनाई जाती है, क्योंकि उनका ये अक़ीदा है कि हमारे नबी भी हाजिर नाजिर और नबी भी आलिमुल गैब। नबी को सारी चीज़ों की खबर थी। हालांकि नबी को जब सारी चीज़ों की खबर होती तो ताइफ में जाते, इतने ज़्यादा लहूलुहान हुए, कोई बजाते खुद अपनी ज़ात को हलाकत में डालेगा। उहद में जाते खामों का दांत तोड़वाने के लिए। अपनी बीवी अम्मी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगती है, कोई अपनी बीवी को छोड़ता कि कोई दूसरा तोहमत लगाए। ढेर सारे दलाइल है। इससे मालूम चलता है कि नबी आलिमुल गैब नहीं है। नबी के पास इतना ही इल्म जितना अल्लाह तबारक व ताला ने दिया। इसलिए आलिमुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। ये हमारा अक़ीदा होना बहुत ज़रूरी है। और नबी अल्लाह तबारक व ताला ने जितना इल्म दिया, इतना ही नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को बतलाया। ये हमारा अक़ीदा होना बहुत ज़रूरी है, वरना नबी को तुम जॉइंट कर दोगे अल्लाह के साथ तो अल्लाह और नबी में फिर फ़र्क क्या? जब नबी भी हाजिर नाज़िर, अल्लाह भी हाजिर नाज़िर, तो दोनों में फ़र्क क्या? तो अल्लाह को अल्लाह की जगह रखो, नबी को नबी की जगह पर रखो और वली को वली की जगह पर रखो। एक दूसरे के साथ मिलाओ मत। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मुझे है। उसके अंदर मौत, ज़िंदगी, मादर रहम में क्या है, लड़का है या लड़की है। हमारे वो तलबा, वो स्टूडेंट जो मेडिकल लाइंस, उन्होंने यहाँ सवाल उठाया कि कुरान की ये आयत गलत है। क्योंकि आज की मशीनरी बता देती है कि लड़का है या लड़की। वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मादर रहम में, माँ के पेट में, बच्चा दानी में क्या है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ। जाकिर नायक ने इसका शोशा छोड़ा सबसे पहले कि आज की मशीनरी इसको बता देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है माँ। माँ अरबी में आता है निर्जीव वस्तु के लिए, गैर ज़वील उक़ूल, जिसके अंदर कोई जान, कोई रूह न हो। जैसे नाम हमारा, इसलिए अरबी में क्या कहते हैं, मस्मुका, आपका नाम क्या है। मल किताब, कौन सी किताब, क्योंकि किताब के अंदर कोई रूह, कोई जान नहीं। और मन, मीम नून ज़बर, मन आता है सजीव के लिए, जिसके अंदर रूह हो, जान हो, ज़वील उक़ूल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बात किसकी की है, वयअलमु मा फिल अरहाम, यानी कि मियाँ बीवी जब मुलाकात करते हैं उस वक्त
रूह तो डाली जाती है 4 महीनों के बाद, उससे पहले की बात अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है कि इस नुत्फे से क्या बनेगा, लड़का या लड़की। और आपकी मशीनरी बता रही है मन होने के बाद 8वें 9वें महीने में, उस वक्त जान भी आ जाती है। तो एक कुरान की ग्रामर पर नज़र न होने की बिना पर, इसलिए कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कुरान समझ में नहीं आ जाएगा, ऐसे ही 10-10 साल नहीं लगते। अब इस बंदे ने, जाकिर नायक ने लफ्ज़ी तर्जमा कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गुमराही का शिकार हो गए। उस वक्त बहुत सवाल चला था ये, लेकिन एक अरबी लफ्ज़ ग्रामर पर पकड़ न होने की बिना पर इतना बड़ा धोखा खा गया वो इंसान। समझ में आ गई बात। अल्लाह तबारक व तआला तो कहाँ की बात कर रहा है, और तुम्हारी मशीनरी बता रही है मन होने के बाद, यानी रूह भी आ जाती है, उसके बाद पता भी कब चलता है, 8वें 9वें महीने में पता चलता है। वहाँ भी 2 चीज़ें लिखते हैं, वो मुझे याद नहीं है डॉक्टर हजरात, यानी फिक्स नहीं कि ये लड़का ही है। उस वक्त भी वो ऐसा लिखते हैं और सिग्नेचर लेते हैं आपकी। नंबर 3, किसी बंदे में तसर्रुफ़ और कुदरत को अल्लाह ताला की अता समझे और साथ ये माने कि उसका किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचाना अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इरादे का पाबंद नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी को कोई ताकत देता है, कोई कुदरत देता है, ये तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आता है उसको। जैसे औलिया, नबी को अल्लाह मौजिज़े देते हैं, लेकिन अपने किसी ख़ास वली को अल्लाह तबारक व ताला करामत से नवाजते। करामत उसको कहते हैं कि किसी आम इंसान से वो काम ना होता, इसको कहते हैं करामत। लेकिन ऐसे बुज़ुर्ग को ये समझना कि ये अपनी ज़ात से कर रहे हैं ऐसी चीज़, ये शिरक हो जाएगा। बल्कि ये समझना कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उनको देन आता है। इसी तरह रुकू और सुजूद वगैरह जैसे अफ़आल किसी मखलूक के लिए इबादत के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ ताज़ीम के तौर पर करना। इसी तरह किसी बड़े को उसके सामने सजदा करना और कहना कि मैं इबादत के नीयत से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, उसकी इज़्ज़त के तौर पर उसको सजदा कर रहा हूँ, ये भी शिरक होगा। बहुत सारे लोग सलाम करते हैं, सलाम के बाद झुक जाते हैं। ये हिंदुओं का जो तरीका है नमन, इसके साथ मिलन है। सलाम का तरीका दोनों हाथ से मिलाना है, दोनों हाथ को छोड़कर फिर सीने पर रखकर फिर गर्दन झुकाना, ये कहाँ से लाए? आप अपना सर उसके सामने झुका रहे हैं, ये भी शिर्क के साथ मुशाबहत, काफिरों के साथ मुशाबहत। बचाओ अपने आप। फिर शिर्क करने में नबी, वली, जिन, शैतान वगैरह सब बराबर है। जिनसे भी ये मामला किया जाएगा शिर्क होगा और करने वाला मुशरिक होगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही शिर्क करे, अगर ये काम जिन्नात करे, वली भी करे और नबी भी अगर करे तब भी वो मुशरिक होगा। किसी के लिए मखसूस नहीं कि वो करेगा तो मुशरिक, ये लोग करेंगे तो मुशरिक नहीं, ऐसा नहीं। हालांकि अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व ताला मासूम रखता है, कोई गुनाह नहीं होने देता। उनकी ज़ात ही अल्लाह तबारक व ताला ऐसी बनाता है कि उनसे ऐसा संगीन जुर्म क्या, कोई छोटा गुनाह भी उनसे सादिर नहीं होता। समझ गए बात? अल्लाह तबारक व ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।